हेलो सोल फैमिली, हाय। तो कैसे हैं आप लोग? आपको कैसे ही आपके गणपति पूजा कैसी चल रही है आपकी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। गणेश चतुर्थी पे तो खैर अच्छी अच्छी एनर्जीज थी, अच्छी खुशनुमा एनर्जी थी। और हाँ, थोड़ा बहुत ट्रिगरिंग भी था, थोड़ा बहुत टाइम ट्रिगरिंग था, जो कि शायद उन डीएम्स का है जो अभी भी अपनी ईगो को लेट गो करके नहीं आ पा रहे हैं, जबकि कई डीएम तो रिकन्सिलिएशन में आ चुके हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन नोटिस कर रहे हैं आपकी मैच्योरिटी को, ठीक है, और आपके एक लविंग और नर्चरिंग जो आपका एटीट्यूड है, वो सिर्फ अपने डीएम के लिए ही नहीं, अपने अपने लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या हैं वो मायने रखता है, ठीक है। और आज नहीं तो कल आपको पहचान जाता है सामने वाला। तो ये ही कुछ इन डीएम्स के साथ हो रहा है, जिनको हाई लेवल ऑफ पर्जिंग हो रही है। तो ये जो कल हैवी एनर्जी थी, ये उन डीएम्स की थी। अदरवाइज बहुत सारे लोगों का तो रिकन्सिलिएशन आया है। तो उन सबको ब्लेस करिए, उन सब के लिए अच्छी अच्छी कामनाएं करिए, ताकि आप लोगों का भी जल्द से जल्द रिकन्सिलिएशन अपने ट्विन फ्लेम के साथ आए। आपकी मैच्योरिटी को, आपकी गॉडली लव को आपका ट्विन फ्लेम टोटली नोटिस कर रहे हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को क्लेम करिए अपने, और अपने ट्विन फ्लेम के साथ को क्लेम करिए, अपने परमानेंट यूनियन को क्लेम करिए, अपने रिकन्सिलिएशन को क्लेम करिए, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आप लोग आ सकें, ये क्लेम करिए, और ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आप दोनों सेम एनर्जी हैं, आप दोनों ही सेम एनर्जी हैं। देखिए, अभी किसी 3D के पर्सन के साथ आप सेट होने की कोशिश करोगे ना, बिलीव मी, आप नहीं हो पाओगे, ठीक है, आप नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि आप मैनिफेस्ट करोगे अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन, उनकी भी वाइब्रेशन रेज हो जाए आपकी तरह, और आपके साथ साथ वो भी जर्नी को ज्वाइन करे, तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ किसी और का असेंशन, किसी और की ग्रोथ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोशिश करिए मैनिफेस्ट करने की, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन के साथ तो ऐसा हुआ है कि इधर ऑर्डर प्लेस हो रहा है और इधर हाथ में आ रहा है, इस लेवल का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा यूनिवर्स के साथ, कि यूनिवर्स जो आपके साथ आज तक किया वो अच्छे के लिए था आपके, और आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आगे भी जो होगा, आपकी ये जो जर्नी है, आगे भी जो होगा वो भी आपके अच्छे के लिए ही है। ओके, 7 ऑफ कप्स, आई कैन से कि वो स्टूपिड फील कर रहे हैं कि ये सब जो आज उनको, जैसे हमारे साथ होता है ना, अवेकनिंग में आने के बाद बहुत सारे आई ओपनर्स होते हैं, जबकि वो चीज़ें आपके साथ लाइफ टाइम हो रही होती हैं, बट आप फिर कैसा फील करते हैं कि हम कितने स्टूपिड थे, हम समझ नहीं पाते थे हमारे साथ ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन यही सेम इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रहे हैं कि हाउ स्टूपिड दे वर, कि उन्होंने उस टाइम पर कभी भी आपको नोटिस ही नहीं किया। इतने डिस्ट्रैक्टेड थे वो, इतने डिस्ट्रैक्टेड थे कि वो कभी ट्रुथ को, सत्य को देख ही नहीं पाए। कई थर्ड पार्टीज़ में खुद को डालते रहे, अपनी एनर्जी को ड्रेन करवाते रहे, अपने आप को ड्रेन करवाते रहे ये डिवाइन मैस्कुलिन। एक ड्रीम भी चैनल हुआ था जिसमें डिवाइन फेमिनाइन सीढ़ियाँ चढ़ रही है, और साथ ही डिवाइन मैस्कुलिन था या फिर कोई सोलमेट था उसके साथ, बट वो पैरेलल सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। एंड देन वहाँ पर सीढ़ी पर कोई बैठा है, और डिवाइन फेमिनाइन साइड से होके निकल जाती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि स्टिफ एनर्जी है, स्टबन एनर्जी है, तो वो वहीं रह जाता है, जबकि डिवाइन फेमिनाइन फ्लेक्सिबल होने की वजह से उस पर्सन को साइड से क्रॉस करके निकल जाती है अपनी जर्नी पर आगे। इसका सीधा सीधा डायरेक्ट मीनिंग था
कि डिवाइन फेमिनाइन कहीं भी अपने आप को रोकती नहीं है, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो उनके आड़े आ जाती है, थर्ड पार्टीज आड़े आ जाती हैं। ये लोग किसी मंदिर की, किसी टेम्पल की जो ऊंची सी सीढ़ियाँ होती है ना, वहाँ पे चढ़ रहे थे, और चलते 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 रास्ते में एक फिगर आता है जहाँ पर ये दोनों, जैसे हम कहीं पर चल रहे होते हैं और बीच में कोई बैठा हुआ होता है सीढ़ी में, तो कोई बैठा हुआ है वहाँ पर, और डिवाइन मैस्कुलिन ज़रा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, साइड से होके नहीं निकलेगा, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन अपना बहुत इजीली साइड से होकर आगे निकल गई। डिवाइन मैस्कुलिन उधर ही रह गया। बहुत क्लियर ड्रीम चैनलिंग थी, बहुत क्लियर, कि ये समझिए आप बात को कि उनकी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशनिंग्स होती हैं जिनकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी जो डिवाइन फेमिनाइन की होती है वो अपने अंदर नहीं ला सकते। यहाँ पे कहीं पर भी हम उनके गलत बर्ताव को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उनके किसी भी गलत बिहेवियर को जस्टिफाई, उनके ईगोइस्टिक बिहेवियर को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं लेना है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात बता रही हूँ आप लोग को। तो अभी उनको अपनी जो भी हरकतें थी, जितना भी उनका घमंड था, सब कुछ बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। कितने बेवकूफ़ थे वो, कितने स्टूपिड थे वो, है ना, क्योंकि वो नहीं पहचान पाए राइट टाइम पर कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये जो भी रही है इनके साथ थर्ड पार्टी, ये क्योंकि खुद ही एम्प्टी थी, इसीलिए ये इस डिवाइन मैस्कुलिन के पास आई थी, ठीक है ना। तो जो खुद ही खाली हाथों आया था वो इनको क्या ही दे पाता, उल्टा वो तो इनसे सीख करते हुए इनकी तरफ आई थी, इनसे मांगते हुए, इनकी तरफ देखते हुए इनकी तरफ आई थी। तो ये बहुत एक एम्प्टी सी थी इनकी एनर्जी, खाली खाली सा। तो यही खालीपन उसने इस डिवाइन मैस्कुलिन को दिया, इस डिवाइन मैस्कुलिन में ट्रांसफ़र किया। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन कभी अच्छा फील कर नहीं सकता, है ना, जब तक कि ये अपने आप से कनेक्ट ना हो, जब तक ये अपने अंदर थोड़ी ह्यूमिलिटी ना लाएं, ये डिवाइन मैस्कुलिन कभी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, अपने आप के लिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, अदरवाइज़ आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, बट आप ओवरली इन्वॉल्व नहीं हो, मत होइएगा ओवरली इन्वॉल्व, क्योंकि ड्रेन होकर आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन, आपको सर्टेनली वो ड्रेन कर देगा, ठीक है। एनर्जी किसी तरह की आपको शेयर ना करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग के प्रोसेस में होना और फुल्ली अवेकन्ड होना में फ़र्क होता है, और अवेकनिंग में जाना, एंट्री लेना, उसमें फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो सुधरे नहीं हैं पूरी तरह से कि हम कह दें कि बिल्कुल अवेकन्ड होके ही ये डिवाइन मैस्कुलिन आ गए हैं, बट ये अच्छी बात है कि एक स्टेप जर्नी आगे बढ़ी है, ठीक है। जिन लोगों को लगता था कि बहुत लंबे टाइम से उनकी जर्नी स्टक है, अब ये डिवाइन मैस्कुलिन उससे, उस लेवल से अगले लेवल पर जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। और हर पल ग्रेटिट्यूड आपको आना ही चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप ही सही आप या आपके डिवाइन मैस्कुलिन जर्नी में आगे ही बढ़ेंगे। पीछे आने का कोई रास्ता नहीं होता इस जर्नी में। एक बार एंट्री के बाद आपको बहुत क्लियर रहना होता है कि आप क्या चॉइसेस लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपकी चॉइसेस आपकी जर्नी को डिसाइड करती है। आपका यूनियन जो बोलते हैं आप, डिले होता है या आ गया है, ये सब आपकी पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल जो आपकी एनर्जी है उस पे ही डिपेंड होता है पूरी तरह से, होल सोल। आप उसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इवन आप यूनिवर्स से भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स ने तो आपको दे दिया आपका पर्सन, तो ये एक पज़ल है, इसको सॉल्व करिए अच्छे से सॉल्व करिए, लेवल अप होते जाइए, ठीक है। इस गेम में बहुत ही मज़ेदार जर्नी है, मत कहिए कि ये पेनफुल जर्नी है। अपनी सेल्फ टॉक अच्छी रखिए, पेनफुल नहीं है,
अच्छी है, मज़ेदार है। ये भी तो देखिए कि गेन कितना कुछ किया है, कितना कुछ मिला है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपने डीएम की अवेकनिंग क्लेम करिए। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ये ड्रीम चैनलिंग का आप अगर कोई और मतलब निकाल पाते हैं तो मुझे भी बताइएगा प्लीज़। मुझे जो जितना मिला यूनिवर्स की तरफ से मैंने आपको कन्वे किया। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर कनेक्टिंग, फॉर ट्रस्टिंग एंड फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। बाय बाय।